आप बड़े मॉल में चले जाओ, सब्जी वाले पे चले जाओ, ढकेल वाले पे चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, होटल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, पेटीएम का साउंड बॉक्स आपको हर जगह लगा हुआ दिख जाता है। पेटीएम का क्यूआर कोड आपको हर जगह लगा हुआ दिख जाता है। किसी का भी फोन देख लो, हर किसी के फोन में पेटीएम होता है। पेटीएम से हम मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं, मूवी टिकट बुक कर लेते हैं, होटल बुक कर लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम हम पेटीएम के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोई भी पैसे नहीं चुकाने पड़ते। तो कभी ना कभी आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि ये पेटीएम पैसे कमाता कैसे है। भाई हमसे पैसे नहीं ले रहा, मंथली कोई चार्ज नहीं ले रहा, कुछ भी हमसे लेता नहीं है, तो ये पैसे कमाता है तो कमाता कैसे है? क्योंकि पेटीएम पूरे देश के कोने कोने में चलता है, हर जगह साउंड बॉक्स लगे हैं, क्यूआर कोड लगे हैं, हर जगह यूज होता है। पेटीएम की इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, सभी को सैलरी भी देता है पेटीएम। तो पेटीएम कमाता है तो कमाता कैसे है? तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि विजय शेखर शर्मा ने जो पेटीएम शुरू की थी, उनकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस किस तरीके से वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। अभी देखें तो पेटीएम के पास 33.7 करोड़ ग्राहक हैं, 2.2 करोड़ मर्चेंट हैं जो कि पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। ग्राहकों के लिए तो पेटीएम वरदान है, क्योंकि बहुत सारे ग्राहकों के काम पेटीएम के माध्यम से हो जाती है। इसी तरह से मर्चेंट जो दुकान वाले हैं, उनके भी बहुत सारे काम पेटीएम के माध्यम से हो जाते हैं। तो इसलिए पेटीएम दोनों के काम की चीज है। पेटीएम की कमाई जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पेटीएम क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मुहैया कराता है और क्या क्या सुविधाएं मर्चेंट को मुहैया कराता है। सबसे पहले पेटीएम की सबसे पॉपुलर जो सर्विस है वो है पेटीएम का पेमेंट सिस्टम, जिससे आप लोग किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, आप टिकट बुक करते हैं तो उस समय पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम से, आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उस समय पेमेंट कर सकते हैं, आप होटल बुक करते हैं तो उस समय पेमेंट करते हैं। यानी कि हर जगह आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। इसी जगह मर्चेंट को भी पेमेंट की सर्विस दी जाती है, जिससे मर्चेंट क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट ले सकता है, पॉस मशीन के माध्यम से पेमेंट ले सकता है। तो दोनों को पेमेंट से जुड़ी हुई सुविधाएं पेटीएम मुहैया कराता है। दूसरा, पेटीएम बैंकिंग सर्विस भी देता है। आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम पे जाके पेटीएम बैंक में अपना बैंक अकाउंट आप लोग खोल सकते हैं। आज के टाइम पे फिजिकल डेबिट कार्ड भी भेजे जा रहे हैं, लोन भी मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं, आरडी भी आप कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। यानी कि बैंकिंग सर्विस पेटीएम प्रोवाइड करता है। तीसरा, पेटीएम की तरफ से इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि आप पेटीएम के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस करा सकते हैं, इसके अलावा अलग अलग तरह के इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। चौथा, पेटीएम वेल्थ मैनेजमेंट का भी काम करता है। यानी कि पेटीएम के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यह भी सुविधा पेटीएम देता है। इसके अलावा पेटीएम ई कॉमर्स के फील्ड में भी काम करता है। आपको पता होगा कि पेटीएम की पेटीएम मॉल नाम से खुद की ई कॉमर्स कंपनी है, जिसके माध्यम से आप लोग पेटीएम से प्रोडक्ट खरीदते हो। तो ये तो रही सर्विस जो पेटीएम आम जनता को और मर्चेंट को प्रोवाइड करता है। लेकिन पेटीएम पैसे कैसे कमाता है वो 3 तरीके में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो कमाई होती है वो पेमेंट्स के माध्यम से ही पेटीएम की कमाई होती है। 2021 में पेटीएम का रेवेन्यू 2802 करोड़ रुपए था, जिसमें से 75% पेमेंट्स और वित्तीय सर्विस से कमाई हुई थी, उसका रेवेन्यू था। और रिकॉर्ड को देखें तो वॉलेट पेमेंट से, जो कि इनका वॉलेट सिस्टम चलता है, उससे 60 से 70% ग्राहक पेमेंट करते हैं। यानी कि अपने वॉलेट से ही पेमेंट करते हैं। जो मोबाइल से पेमेंट होते हैं उसमें पेटीएम की 40% हिस्सेदारी है। यानी कि 100 लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें से 40 ट्रांजैक्शन पेटीएम के माध्यम से होती हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम साउंड बॉक्स भी लगाता है मर्चेंट की दुकान पे, तो उन साउंड बॉक्स से भी कमाई करता है। यानी कि उन मर्चेंट से मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेता है। इसके अलावा पॉस मशीन देता है तो उससे भी सब्सक्रिप्शन फीस के माध्यम से कमाई करता है। तीसरा, आप लोग जब रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करती हैं, तो आपसे कन्वीनियंस फीस के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा आप टिकट बुक करते हो, मूवी बुक करते हो, होटल बुक करते हो, तो आप लोग कुछ ट्रांजैक्शन फीस भी पेटीएम को देते हो, जिसको आप हमेशा इग्नोर करते हो, क्योंकि 1-2 रुपए 3 रुपए आपसे ट्रांजैक्शन फीस लगती है, तो आप इसे ध्यान में नहीं देते।
से। तो इससे पेटीएम की कमाई होती है। पहली होती है कि वो कस्टमर से पैसे चार्ज करता है कन्वीनियंस फीस के नाम से। दूसरा, वो मर्चेंट से पेमेंट लेता है सब्सक्रिप्शन मॉडल के आधार पर, जिसमें साउंड बॉक्स देता है तो उससे मंथली चार्ज लेता है 125 रुपए। इसके अलावा पॉस मशीन देता है तो पॉस मशीन से भी मंथली चार्ज लेता है। ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत बार चार्ज की जाती है। पहली जो कमाई होती है पेटीएम की वो होती है पेमेंट्स के माध्यम से कमाई। इसके अलावा दूसरी जो इनकम सोर्स है इनका वो है वित्तीय सर्विस जो देती है, फाइनेंशियल सर्विस ये जो मुहैया कराती है, उनसे इनकी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई होती है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अपना अकाउंट इनके पेटीएम पेमेंट बैंक में खोलते हो, आप एफडी करते हो तो उसमें से ये कमाई करते हैं, आरडी करते हैं तो उसमें से भी कमाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी ये फीस चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से ये फाइनेंशियल सर्विस से भी कमाई करते हैं। इसके अलावा आप लोग जब कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, इसके अलावा आप सोना खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उस समय इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो पैसे जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे भी ये कमीशन लेता है। ये कलेक्शन फीस के नाम से आपसे पेमेंट लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन फीस के नाम पे आपसे पेमेंट लेता है, पैसे लेता है, इक्विटी ब्रोकिंग फीस के नाम से आपसे पैसे लेता है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हो उस पर इसको कमीशन मिलता है। तो जो फाइनेंशियल सर्विस आप लोग इनके माध्यम से खरीदते हैं उन सभी चीजों पर ये या तो आपसे कमीशन लेते हैं या कंपनी से कमीशन लेते हैं, जिनके ये लाइफ इंश्योरेंस सेल करवाते हैं उनसे कमाती हैं। इसके अलावा जिस कंपनी के थ्रू गोल्ड वगैरह खरीदते हैं उनसे कमाते हैं, तो ये कमीशन लेते हैं उन कंपनियों से और उससे इनकी कमाई होती है। इसके अलावा इनका जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसे पेटीएम मॉल के नाम से भी आप जानते हैं, उससे कमाई होती है। उससे कमाई किस तरीके से होती है, बहुत सारे सेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इनके प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगाते हैं और कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म से उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो पर सेल पर ये 5 से लेकर 25% कमीशन लेते हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और जो इनके प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए प्रोडक्ट लगाते हैं उनसे। अगर ये उनके 1000 रुपए के प्रोडक्ट को सेल कराते हैं तो 50 रुपए से लेके 250 रुपए तक ये अपना कमीशन चार्ज करते हैं एक सेल पर। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, ई कॉमर्स बिजनेस के माध्यम से भी कमाते हैं। ये मेजर 3 तरीके हैं पेटीएम पैसे इनसे कमाता है। यानी कि कह सकते हैं कि पेटीएम में जितनी भी आपको सर्विस दिखती हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं उनसे पेटीएम की कमाई हो रही है। आपको वो छोटे से अमाउंट दिखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, उसी तरह से पेटीएम अपना घड़ा भर रहा है। तो दोस्तों ये केस स्टडी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। ये जानकारी आपको पहले थी या नहीं वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।